से महाराज ये जीव है नाना प्रकार के रसों का आस्वादन करता, नाना प्रकार के भोगों को इंद्रियों के द्वारा भोगता, लेकिन जब गुरु महाराज मिल गए तो महाराज क्या हुआ कि ये मन का रूप ही बदल गया। जो मन है महाराज पहले संसार को बहुत ऊंचा मानता था, वो मन परमात्मा को ऊंचा मानने लगा। हमें पढ़ाते थे वो स्वामी जी उदाहरण दिया करते थे, एक संत जंगल के अंदर भजन करते थे, तो महाराज वहां से कोई राजा की दासी है जो वहां से गुजरी, संत है, भजन करते करते उसको देखा और नेत्र बंद करके फिर भजन कर दिया। वो कोई माल चुरा कर वहां से लाई थी रात, तो महाराज पीछे पीछे सिपाही आए, लोग बाग आए, कहा महाराज एक स्त्री को देखा क्या यहां से जाते हुए? तो महाराज ने कहा स्त्री नहीं, मैंने तो एक मांस का पिंड देखा जो महाराज इस रास्ते से गुजरा। तो संत की दृष्टि के अंदर ये शरीर मांस के पिंड से ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोग इसको बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि हमारी वो जाति, हमारी वो गोत्र, हमारा वो कुल, हमारा वो खानदान, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो महाराज वही बबूती उनकी होती है, वही उनकी। शरीर की तो तीन ही गति है महाराज, गाड़ दोगे तो महाराज कीड़े इसका भक्षण कर लेंगे, जला दोगे तो भस्म हो जाएगा, पानी में डाल दोगे तो महाराज जीव जंतु अपना पेट कर लेंगे। तो इसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं कि महाराज सदगुरु जब जीव को मिल जाता है तो नैन ही पलट जाता है। जो आज आप रूप को देख रहे हो, संत महाराज उसके रूप को नहीं देखते, उसके ज्ञान को देखते। अष्टावक्र जी महाराज 8 जगह से टेढ़े, तो महाराज राजा जनक ने सभा बुलाई। जनक ने कहा कि भाई मुझे कोई ऐसे ज्ञानी है, मेरे तो राज में बड़े बड़े पंडित हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे ज्ञान करा दे, आत्मज्ञान। तो सब पंडित, कोई वेद लेके आया, कोई पुराण लेके आया, कोई उपनिषद लेके आया, सब बैठे हुए। अष्टावक्र जी ने भी सुना भाई राजा जनक ज्ञानियों को इकट्ठा कर रहा है। अष्टावक्र जी जब वहां पहुंचे तो महाराज देखकर हंसने लगे हुए पंडित, अरे 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा यहाँ आया है देखो ज्ञान करने के लिए। तो अष्टावक्र जी उनको देखकर हंसने लगे। तो राजा जनक समझ गए महाराज पंडितों के हंसने का कारण, तो उनको ध्यान था कि महाराज ये 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा आदमी है, इसको देख करके हंस रहे। लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा आदमी क्यों हंस रहा? जनक जी ने कहा भाई आप क्यों हंसे महाराज, ये समझ में नहीं आया। कहा राजा जनक मैंने तो सुना था तेरी सभा में सब ज्ञानी ज्ञानी है, लेकिन मुझे तो यहाँ सब चमड़ी की परीक्षा करने वाले दिखाई देते, मेरे को तो ज्ञानी यहाँ एक भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरा ज्ञान तो देखा नहीं, मेरे से बात ही नहीं की, तो इनको मेरे ज्ञान का क्या पता। मेरे शरीर के आकार को देखकर ये लोग मेरा आंकलन करते हैं, इसका मतलब ये शरीर और चमड़ी के पार की हैं, ये लोग ज्ञानी नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब दृष्टि होनी चाहिए, दृष्टि होगी तो ज्ञान की पहचान होगी, वरना महाराज संत महापुरुष कहते हैं भाई जोरी होता वही हीरे की परीक्षा करता, और जोरी नहीं है तो महाराज वो हीरा भले यही पड़ा होना, सब लोग कहेंगे महाराज बड़ा बढ़िया पत्थर है, कोई नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन जो ज्ञानी आ गया, जोरी आ गया, तो वो कहेगा अरे 7 पीढ़ी कर जाएगी इस चीज से, ये ऐसी चीज। तो कहने का मतलब ये ज्ञान है, ज्ञान की परीक्षा कौन करेगा? जो महाराज सत्संगी होगा, जो गुरुमुखी होगा, जिनके हृदय के अंदर गुरु का ज्ञान होगा, वही महाराज इस वाणी की परीक्षा कर सकता है, इस वाणी के ज्ञान को धारण कर सकता है। साचा